मौत, बर्ड फ्लू से दहशत का माहौल। कोरोना महामारी की तरह फैल रही सच्चे की बीमारी, सटोरियों पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस, 2 ग्रामीणों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में एक एथिकल हैकर की करतूत आई सामने, सीएसपी ऑफिसर का सिपाही बनाकर करता है ठगी, किराना खरीदकर बगैर ट्रांजैक्शन दी पेमेंट रसीद। इंदौर जिले में मिलावटी घी बनाने की मिली शिकायत, खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा, पाम ऑयल से बन रहा था घी। और अवैध देशी शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल से कर रहे थे अवैध तस्करी, अवैध शराब की कीमत लगभग 25,000 रुपए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र में सट्टे की बीमारी कोरोना महामारी की तरह फैल रही है। सट्टा पर्ची मीडिया में प्रकाशित होने के बाद पुलिस विभाग जागा। वहीं नेपानगर से लगे हिंगना गांव में सटोरियों पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची। सट्टा पर्ची बुक लिखने वाला एक एजेंट मौके से फरार हो गया है, जबकि सट्टा पर्ची लिखाने पहुंचे 2 ग्रामीणों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विरोध करने थाने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि नेपानगर का मुन्ना नाम का व्यक्ति पूरे क्षेत्र में सट्टा खिलवाई का काम करता है। मैं सट्टा लिखने गया था, एक सट्टा फाड़ता है, मैं लिखने गया था, पुलिस मेरे को पकड़ के लेके आई और मुन्ना लाल चौहान का सट्टा लिखता है वो विकास। अच्छा, मैं सट्टा लिखने गया था, पुलिस मेरे को पकड़ के लेके आई। रायसेन जिले में महिला अपराधों को रोकने एवं घरेलू हिंसा के मामले में गिरावट लाने के लिए रायसेन पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधिकारी एवं महिला पुलिस कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। महिला अपराधों से संबंधित बैठक के बाद रायसेन में पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने बताया कि काफी महिला अपराध बढ़ रहे हैं और इन महिला अपराध में सभी आरोपियों को आवश्यक रूप से सजा मिले। इसलिए जरूरी है कि जो हमारी विवेचना हो तो सही प्रकार से हो। इसके लिए महिला अपराधों में विवेचना किस प्रकार से की जाए, इस विवेचना में क्या त्रुटियां रह जाती हैं, इनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए रायसेन जिले की समस्त महिला अधिकारी और साथ ही साथ राजपत्रित अधिकारियों को बुलाकर 1 दिन का प्रशिक्षण हमने आयोजित किया है। महिला अपराधों में नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों को इनसे परिचित करवाना है। महिला, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी महिला अपराध बढ़ रहे हैं, तो इन महिला अपराध में सभी आरोपियों को आवश्यक रूप से सज़ा मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी विवेचना हो वो सही प्रकार से हो। इसके लिए महिला अपराधों में विवेचना किस प्रकार से की जाए, इन विवेचना में क्या त्रुटियां रह जाती हैं, इनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए रायसेन जिले की समस्त महिला अधिकारियों को तथा साथ ही साथ कुछ राजपत्रित अधिकारियों को बुलाकर 1 दिन का प्रशिक्षण हमने आयोजित किया है। महिला अपराधों में जो नए कानून आ रहे हैं, जो नए अमेंडमेंट आ रहे हैं, इनसे भी इनको परिचित कराना है। अब एक एथिकल हैकर की करतूत सामने आई है। दरअसल छोटे बाल रखे और खुद को सीएसपी ऑफिसर का सिपाही बताकर लोगों के साथ ठगी करने का एक मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, व्यापारी से 1.25 लाख का किराना खरीदा और बगैर ट्रांजैक्शन के पेमेंट रसीद दी। आपको बता दें कि सिंहस्थ में ड्यूटी कर चुका है ये युवक, जिसके लिए पुलिस के हाव भाव से भी वो वाकिफ था। इसके साथ ही वो सैकड़ों लोगों को मोबाइल ऐप के जरिए लाखों की चपत भी लगा चुका है। पुलिस के हत्थे चढ़े इस ठग ने वर्तमान में 2 एम्बुलेंस किराए पर ले रखी है। उसने नकली पुलिस बनकर अब तक कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। इंदौर जिले में मिलावटी घी बनाने की शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पाम ऑयल से घी बन रहा था और हैरानी की बात यह है कि रोज 150 किलो सप्लाई भी हो रहा था। आपको बता दें कि पालदा क्षेत्र में पाम ऑयल से घी के नाम पर बेचने के मामले में शुक्रवार को कार्रवाई हुई। यहाँ श्री कृष्णा गोल्ड के नाम से पाम ऑयल मिलाकर घी बनाया जा रहा था। मौके से मिलावटी घी के 180 लीटर के 3 ड्रम, सोयाबीन तेल का 180 लीटर का 1 ड्रम, 15 किलो वनस्पति घी का डब्बा समेत 1.5 लाख का सामान जब्त किया गया। कंपनी मालिक जोगेश कुकरेजा ने बताया कि 2 महीने पहले ही हैदराबाद से वो इंदौर आया और फैक्ट्री शुरू की। ये रोज 150 किलो घी बनाकर सप्लाई करता है। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि घी को वो हैदराबाद में ही सप्लाई करता है। ये मामला गुना का है, जहां सिंह ब्रदर के बस चालक के साथ मारपीट की गई और इसके साथ ही 7,800 रुपए छीन भी लिए।
बस चालक से बातचीत करने पर बताया कि ग्वालियर में कमला बस के एजेंट से 2 सवारियों को लेकर लड़ाई हुई थी। उसके बाद बस रात 9 बजे गुना पहुंची तो चीनी नाम के गुंडे ने 7 से 8 लोगों के साथ मिलकर गुना के संजय स्टेडियम के पास बस चालक के साथ मारपीट की और डीजल के लिए रखे 7,800 रुपए भी छीन लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजधानी भोपाल में मोटरसाइकिल से अवैध देशी शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से 250 क्वार्टर भी मिले हैं, जिसकी कीमत 25,000 रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच भोपाल ने इसे जब्त कर लिया है। प्रकरण में फरार आरोपी की तलाश जारी है। आपको बता दें कि थाना क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम संपत्ति संबंधित माल मुजरिम की तलाश के लिए थाने से मय वाहन के लिए रवाना हुए। भ्रमण के दौरान करोद चौराहे पहुंचे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बड़बई गांव के आगे 2 व्यक्ति काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर एक प्लास्टिक की बोरी बीच में रखे हैं, जिसमें देशी शराब है। उसे बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल चालक को पकड़ा और प्रकरण में अवैध दारू कहां से लाई जाती है इस संबंध में पूछताछ की। वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। बदनावर में उद्योग मंत्री द्वारा 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये मेला प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के निर्देश में लगाया गया है, जिसमें पहले ही दिन 5,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं द्वारा मेले में पहुंचकर पंजीयन करवाया गया। इस मेले में 45 कंपनियों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से रोजगार दिया गया। आपको बता दें कि इस मेले का शुभारंभ मंत्री दत्ती गांव द्वारा किया गया है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के युवाओं के लिए ये एक रोजगार का अवसर है। इस मौके से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र में उद्योग स्थापना के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। उद्योग लगने से विकास की रफ्तार बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कलेक्टर, एसपी आदित्य प्रताप आदि उपस्थित रहे। हमारे पार्टनर है, उनके स्टेटर अनुरोध सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं। करीब अभी 4,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कल भी ये पूरे दिन रहेगा मेला। हमें उम्मीद है करीब 6 से 7,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी यहाँ कंपनियाँ आई हैं, करीब 45 कंपनियाँ हैं और ये सामूहिक रूप से तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर रही हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक यहाँ पे मौका है हमारे नौजवानों के लिए, नवयुवतियों के लिए। और प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हमारे क्षेत्र में कहा भी था कि सबको अवसर प्रदान किए जाएंगे। मेरे ख्याल से नौजवानों के लिए, नवयुवतियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो अपने पात्रता अनुसार, इच्छा अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें। रतलाम के आलोट में किसान द्वारा पुलिस थाने का घेराव किया गया। आपको बता दें कि आलोट क्षेत्र में आने वाला गांव कलसिया से कुछ दिन पहले एक चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें कंजरों द्वारा मोटरसाइकिल की चोरी की गई, जिस पर कलसिया के गांव वालों ने कंजरों के डेरे पर पहुंचकर उनके बच्चे और औरतों को उठाकर ले गए थे, जिस पर राजस्थान और उन्हेर पुलिस ने किसानों के खिलाफ केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उधर इस घटना के खिलाफ हजारों की तादाद में किसान एकत्रित होकर आलोट थाने का घेराव करने पहुंचे और उन्होंने जो किसान राजस्थान के थाने में बंद है उसको रिहा करने की मांग की। इसके साथ ही आलोट के क्षेत्रीय विधायक ने भी पुलिस को चेतावनी दी है। FIR नहीं करना, ये पिछले कुछ समय से हम ही लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी जनप्रतिनिधि सूचना देते हैं उसमें तत्काल FIR हो रही। पिछले मैं आपको 1 साल का डेटा इसलिए भी शेयर करूंगा कि कुछ चीज़ें जो हैं एक तरफा होती हैं। हमारे यहाँ पिछले 1 साल में थाना आलोट में 16 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हुई हैं, जिसमें से 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और उसमें से भी ऐसा नहीं है कि सारे कंजर ही हैं और इस बात से नकार भी नहीं रहे कि कंजर वारदात नहीं करते होंगे, पर उसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। राजधानी रायपुर में अखंड रामायण के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। आपको बता दें कि अखंड नवधा रामायण का कार्यक्रम मुंगेली जिले के ग्राम मोतिमपुर स्थित अनुरागी धाम में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का संबोधन करते हुए कहा कि भारत देश संत महात्माओं का देश है। संत महात्माओं के विचार और उपदेशों से परोपकार की भावना प्रभावित होती रहती है। वहीं उन्होंने कहा कि ग्राम मोतिमपुर की धरा में प्रतिवर्ष अखंड नवधा रामायण के माध्यम से बाबा अनुरागी जी को याद किया जाता है। जो खुशी की बात है, अनुरागी बाबा की प्रेरणा से विगत वर्ष भी अनुरागी धाम आने का मौका मिला था और इस वर्ष भी आने का मौका मिला है। उधर उन्होंने 2 वर्ष पहले बैराज और स्टॉप पर निर्मित डैम के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की रणनीति भी बनाई गई है। डैम से लिफ्ट के माध्यम से किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री बाबा अनुरागी जी की समाधि पर पुष्पांजलि और हवन कुंड में आहुति भी अर्पित की गई। प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए आशीर्वाद भी मांगा।
रायपुर में खाद्य एवं संस्कृति मंत्री ने अंबिकापुर के जिले पंचायत सभाकक्ष में समीक्षा बैठक में धान खरीदी व्यवस्था के बारे में बात की। इस बैठक में उन्होंने सरगुजा संभाग के जिलों में धान की खरीदी, पंजीयन आदि के बारे में भी बताया। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को नया राशन कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उधर उन्होंने बारदाने पर विचार कर कहा कि समुचित व्यवस्था के लिए प्रबंध संचालक को पत्र लिखकर सरगुजा में बारदाने की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। संभाग के सभी जिलों में खाद्य अधिकारी व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में जुड़े और जिले में अतिरिक्त बारदाना की जानकारी मिलती है। उन्होंने उपार्जन केंद्र में धान की सुरक्षा के प्रति कई जानकारियां दी। उन्होंने नया राशन कार्ड बनाने और कार्ड में अन्य राशन कार्ड बनाने के लिए भी विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य जिले के खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी भी उपस्थित थे। कवर्धा कलेक्टर शर्मा ने मॉकड्रिल के दौरान दस्तावेज का सत्यापन, निगरानी कक्ष, पानी व्यवस्था, प्रसाधन, ओपीडी कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों का परीक्षण करने के लिए नगर के स्वामी करपात्री स्कूल और इंदौरी और बोडला में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का जिला स्तरीय ड्राई रन यानी मॉकड्रिल किया गया। वहीं मॉकड्रिल के दौरान स्वामी करपात्री स्कूल में बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने निरीक्षण करते हुए आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया और सुव्यवस्थित ढंग से सतर्कता पूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ एसके मंडल, डिप्टी कलेक्टर विपुल कुमार गुप्ता, डीपीएम नीलू घृतलहरे सहित स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा। आए थे उसके अनुसार हेल्थ वर्कर थे, चाहे निजी हॉस्पिटल के हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल के हो, उसके साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानी, उनके संबंध में फर्स्ट राउंड में वैक्सीनेशन के लिए निर्देश थे। तो हमारे यहाँ इस टाइप के अभी तक कल तक की फिगर में 7,167 इतने लोगों का पंजीयन हो चुका है और आज हम लोग जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं वो 3 स्थानों पे कर रहे हैं और हम लोगों ने जिला स्तर पर ये भी व्यवस्था किया है कि कल अलग से प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 स्थानों पर पुनः मॉक ड्रिल किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में उतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।